चैनल मेरे पिताजी के पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे पापा आपको इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा जी आइए, दीदी बहनों को पढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube चैनल पे जगह देने के लिए। और मैं सभी उन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो मेरे बेटी के YouTube चैनल को देख रहे हैं। तो बच्चों, अब मैं पीछे जाती हूँ, मैं पापा को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो है स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। चलिए मैं इसको हल्का से रिवाइज करवा देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, फिर उसका इमेज बताया था मैंने। और उसके बाद अब जो ये वीडियो है वो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर इस पे है। तो देखिए, दो तरीके के हमारे लेंस होते हैं, ये सॉरी दो तरीके के मिरर होते हैं। एक तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये देखिए, इसका जो होता है फोकस वो होता है निगेटिव, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी निगेटिव होती है, और वी जो हमारा बनता है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। एक कंडीशन में डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इसका निगेटिव होता है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फोकस हमेशा पॉजिटिव रहता है, यू निगेटिव रहता है हमेशा, और वी जो है पॉजिटिव रहता है हमेशा, और आर हमेशा इसका पॉजिटिव रहता है। ये टर्मिनोलॉजी थी इसकी। अब देखिए बच्चों, हमको ये नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसके सवाल सही से कर पाएंगे, वरना हमारा गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसका रे डायग्राम बताया था। रे डायग्राम में क्या था कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में दूरी रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, रेडियस कर्वेचर पे रखते हैं, या फोकस या पोल के बीच में रखते हैं, और साइन कन्वेंशन बनाए थे। तो इसमें ये इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। आदमी भूल जाता है, रे डायग्राम बनाना भूल जाता है, और उसको क्या कहते हैं, उसका वो भी भूल जाता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि आता है, एक कॉलम ए बना देगा, एक कॉलम बी बना देगा, इधर दे देगा कि आपको जो है कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ इमेज बनेगा। जिसकी प्रैक्टिस है वो तो कर लेगा। बाकी मैंने सुना लोगों को सर आता तो था, कर नहीं पाए, वहां भूल गए। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है जहां रखा हुआ है उसकी जो कंपैरिजन में जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है, उससे बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, या इरेक्ट बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ये सब हमारा मैग्निफिकेशन में आता है और उसी से हमें पता लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है h1 और इमेज बनती है जिसकी हाइट है h2 डाउनवर्ड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन इस केस में आएगा, हमारा मैग्निफिकेशन आएगा इस केस में, वो आएगा, मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, और ये आएगा h2 डिवाइडेड बाई h1। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये होती है कि ये जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इसके या हम या नीचे जब इसको नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, और ऊपर नापेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। इस टाइप के मैग्निफिकेशन को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन या केवल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। मैंने ये तीनों नाम इसलिए आपको बताए हैं, पता लगे एग्जाम में लिख दे कि ट्रांसफर मैग्निफिकेशन बताइए, आप कहिए तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए तीनों नाम हमको पता होने चाहिए। इसको इस तरीके से कहा जाता है, ठीक। अब ये इसका एक फॉर्म हुआ। दूसरा जो फॉर्म होता है वो v और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होता है। वो होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। फॉर्मूला यही रहता है। आपका मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, उससे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें u और v की वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला ये है, इसमें u और v की वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा मैग्निफिकेशन हमको बताएगा, ठीक। ये हमारा एक फार्मूला हुआ। अब इसमें हम इसका
थोड़ा सा कन्वर्जन है। अब देखिए ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है। कभी कभी हमको ऐसा दे रखता है सवाल में कि हमको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और इमेज की हाइट पता करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और सभी सब कुछ दे रखा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाता है h2 डिवाइडेड बाई h1 इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, यानी कि h2 जो कि हमारा इमेज का साइज है वो आएगा माइनस वी बाई यू इंटू h1, और इससे भी निकल जाता है। अभी थोड़ी देर में मैं सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, मतलब एक और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो होता है कि मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर इन द फॉर्म ऑफ U एंड V, U और V के फॉर्म में मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो जैसे हमारा जो मिरर का फॉर्मूला था वो था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम क्या करते हैं इसको करने के लिए, सबसे पहले u के फॉर्म में निकलना है तो हम क्या करते हैं इसको u से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, u से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए u डिवाइडेड बाई v प्लस u डिवाइडेड बाई u बराबर u डिवाइडेड बाई f, ये आ गया हमारा। तो देखिए ये कट गया u से u, तो आएगा क्या u डिवाइडेड बाई v प्लस 1 इक्वल टू u डिवाइडेड बाई f। तो ये आ गया u डिवाइडेड बाई v इक्वल टू u डिवाइडेड बाई f माइनस 1, ये वैल्यू आ गई इसकी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा u माइनस f डिवाइडेड बाई f, और ये आ रहा है u डिवाइडेड बाई v, ये आ गया। तो इसको रिवर्स कर रहे हैं तो देखिए आ रहा है v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई u माइनस f। ठीक, अब ये चीज जो है हम यहाँ निगेटिव लगा के लिखते हैं, v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू ये हो गया हमारा f डिवाइडेड बाई f माइनस u, और ये टर्म जो है ये मैग्निफिकेशन होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो मैग्निफिकेशन के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका ये भी है। ठीक, जिसमें हमारा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज होती है, ये u है हमारा। ठीक, ये एक फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और इसका डेरिवेशन भी देख लीजिए किस तरीके से ये होता है। अब जो दूसरा फॉर्म है इसका वो है v के फॉर्म में। ठीक है, v के फॉर्म में हम इसको यहां पे लिख रहे हैं। हम क्या करते हैं अब की से इस पूरे इक्वेशन को, मिरर के इक्वेशन को, मिरर फार्मूला को ऊपर जो है न्यूमरेटर में v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया v डिवाइडेड बाई v प्लस v डिवाइडेड बाई u बराबर 1/f, ये आ गया। देखिए ये कट गया, ये आ गया 1 प्लस v डिवाइडेड बाई u इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f। तो ये आ गया v डिवाइडेड बाई u इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f माइनस 1 इक्वल टू v माइनस f डिवाइडेड बाई f, और ये आ गया v डिवाइडेड बाई u। अब हम इसको क्या करें, देखिए इसको यदि हम माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा f माइनस वी डिवाइडेड बाई f। ये हमारा होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमारा हो गया f माइनस वी डिवाइडेड बाई f। ये हमारा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारे मिरर के मैग्निफिकेशन के कितने फार्मूले हैं, एक ये हुआ, दूसरा हो गया ये u के फॉर्म में। ठीक है, एक हो गया हमारा m इक्वल टू h2 बाई h1, और एक और हो गया m इक्वल टू माइनस v बाई u। ये सब एक ही फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं। अब इसको हमें कैसे यूज करना है ये हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, और ये चीज हमें आ जाएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज नोट कर लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे बहुत हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे।
अगर उसको नहीं हमें क्लियर है तो देखिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन कभी कभी आता है निगेटिव। ये हमको इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो ये हमारा इतनी चीजें बताता है, नोट कर लीजिए। एक तो इमेज हमारी रियल है और इन्वर्टेड है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश होगी, मैग्नीफाइड होगी, या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इससे पता लग जाता है कि ये यहाँ पे इमेज जो है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज जो है वो हमारी रियल है और इन्वर्टेड है। यदि मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा जो आएगा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है यदि हमारा, तो इमेज हमारी है वर्चुअल और है इरेक्ट। ठीक, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये दोनों चीज हमें देखनी है कि कैसे चीज है। अब देखिए निगेटिव के केस में क्या होता है, हम इसका लेते हैं मॉड, तो हमारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यदि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन किसी भी केस में ग्रेटर देन 1 है तो इमेज हमारी है मैग्नीफाइड। ठीक है बच्चों, और यदि हमारा मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, ठीक है, तो इमेज हमारी है डिमिनिश, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड में क्या है कि ऑब्जेक्ट के साइज से हमारा जो है इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, ये हमारा टोटल कंसेप्ट था उसका, जो कि था टोटल कंसेप्ट हमारा था वो था लीनियर मैग्निफिकेशन में। अब इसी में एक और होता है हमारा एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, कुछ नहीं है एरियल मैग्निफिकेशन, कभी कुछ कोई बहुत अलग चीज नहीं है। इसमें मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमको ये, जैसे मेरे पास कपड़ा है, इसका एक एरिया होगा, ठीक है, एरिया होगा। अब इसका इमेज हम बनाएंगे तो इसका भी इमेज का भी कोई एरिया होगा, तो दोनों के एरिया के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है, एरियल मैग्निफिकेशन वो क्या होता है हमारा, वो होता है एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो होता है वो आ जाता है। ये बेसिकली कई चीजों में यूज करते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल गोल होता है, उस तरीके से इसको यूज किया जाता है, या स्क्वायर होता है, कभी ट्रायंगल होता है, इस टाइप से दिया जाता है। ठीक, तो बच्चों ये हमारा टोटल कंसेप्ट हो गया मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर का। अब हम इसके करते हैं सवाल। ठीक, तो सवालों में देखिए क्या है कि बहुत ही सावधानी से हमको चीजों को देखना है और समझना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो है एक बार 10 सेंटीमीटर पे रखा जाता है, दूसरी बार रखा जाता है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो दोनों केस में हमको जो इमेज मिलेगा उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, पोजीशन और टाइप और मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हमें बताना है हम। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना होगा इसमें। तो सिंपल सी बात है कि हम लगाएंगे मिरर का फॉर्मूला, सिंपल सा सवाल। ठीक है, कठिन सा पेपर। ठीक तो चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें। एफ जो होता है, फोकस दूरी होती है हमारी, निगेटिव होती है, और एफ होती है r/2। यहाँ पे हमको r दे रखा है, r हो गया हमारा, फोकस हो गया 15/2 माइनस 15/2 सेंटीमीटर। u हमारा होगा निगेटिव 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, और इस तरीके से हम जो v निकालेंगे वो आएगा v हमारा प्लस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 इक्वल टू 2/15, वो भी माइनस का। ठीक, अब देखिए भैया जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस 2/15 प्लस 1/10। तो ये हमारा आ गया, इसका आ जाएगा 30, और ये हो गया -4 और प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1/30। तो ये आ गया हमारा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पहले क्या था, पोजीशन इमेज की पूछा था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमको दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, इमेज की पोजीशन हमारी आई -30। अब हमें क्या है, टाइप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। तो m है हमारा -v/u, माइनस फॉर्मूला ना माइनस रखेंगे, v हमारा -30, इसको रखेंगे -30, और u आएगा -10।
देखिए यहाँ पे एक चीज है, फार्मूले वाला माइनस अलग है और v और u के माइनस अलग है। हर बार ऐसे ही रखेंगे वरना हमारा मैग्निफिकेशन का साइन गड़बड़ हो जाएगा और हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसलिए कभी भी साइन में गलती मत कीजिएगा। अब जो है इसको हमने ऐसे काट दिया और ये आ गया -3 मैग्निफिकेशन। तो यानी कि फर्स्ट केस में हमारा क्या हुआ, फर्स्ट केस में जो है, अब हम इसका मॉड ले लें तो मॉड आ रहा है हमारा 3। तो अब देखिए क्या क्या चीज है, पोजीशन हमारी फर्स्ट केस में आई -30 सेंटीमीटर, टाइप ऑफ इमेज क्या हुआ, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज है क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, ये मैग्नीफाइड इमेज हमारी बन रही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखिए क्या है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल जा रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा बदल रहा है, वो हो जा रहा है 10 से घट के 5 सेंटीमीटर पे की दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर रहे हैं, लेकिन फोकस लेंथ ऑफ मिरर नहीं बदल रही है, वो हम वही रखेंगे। तो फोकस लेंथ हमारी क्या थी वो देखते हैं। तो हमारे यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो f क्या होगा हमारा r/2, तो हो गया 15/2 और माइनस होगा क्योंकि मिरर हमारा कॉनकेव है। u हमारा हो गया इस केस में -5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1/v प्लस 1/-5 इक्वल टू 2/15 माइनस का 1/f है इसलिए 2/15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 1 कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो आ रहा है -2/15 प्लस 1/5 इक्वल टू, ये आ गया 15, ये आया -2, ये आया +3 और ये आ गया 1/15, 1/v इक्वल टू और v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये v यहाँ पे आया पॉजिटिव, यानी कि मिरर हमारा इमेज हमारा क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, माइनस लिखा, v हमारा आ गया 15 और u आ रहा है हमारा -5, तो इसको काट पीट के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन भी हमारा 3 आ रहा है। अब मैग्निफिकेशन से हमें क्या क्या पता लगता है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमें पता करनी थी। तो सबसे पहले वो पता करना था पोजीशन, तो पोजीशन हमारी आ रही है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन आया हमारा पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा है वर्चुअल, जो इमेज आ रही है वो वर्चुअल आ रही है, और ये आया है हमारा 3 में, मोर देन 1, यानी कि मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है क्योंकि हमारा पॉजिटिव है। ये बच्चों हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है जिसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक निडल प्लेस करते हैं जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इमेज का साइज निकालना है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज हो गया, पोजीशन भी निकाल लीजिए, चलिए पोजीशन ऑफ इमेज, और क्या कहते हैं, टाइप ऑफ इमेज। चलो तीनों चीजें निकाल लो, निकालना पड़ेगा एक हो चाहे दो हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो है हमारा मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर का फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला और सिंपल सा आंसर आ जाएगा इससे। तो 1/v हमने निकाला प्लस 1/ माइनस में कितना है -10 इक्वल टू 1/40। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक। v इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10 और ये हमारा इस तरीके से आ गया 40, ये आ जाएगा 1 + 5, सॉरी 1 + 4 का मतलब आ गया ये 5/40 1/v और v की वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक। v की वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए
v की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका करते हैं मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस वी बाई यू, माइनस रखेंगे फॉर्मूले का, वी है पॉजिटिव में 8 है तो यहाँ पे रखेंगे 8, यू निगेटिव में है तो आ गया निगेटिव 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल मिला के निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा 8/10 मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन हमारा आ गया 4/5। क्लियर। अब क्या है कि हमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो अब क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए हम हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई h1। तो m हमारा कितना है 4/5 और h2 ये हो गई और h1 हो गई हमारी ये, यानी कि h2 हमें फाइंड आउट करना है तो ये आ गया 4/5 इंटू h1 और h1 हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, तो ये कट गया तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आएगा। और यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन फ्रैक्शन में है, लेस देन 1 है, ये देखिए 4/5 लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, तो ये हमको इंडिकेट करता है कि हमारा जो इमेज है वो डिमिनिश है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक हमारा कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मिरर हमारा कॉनकेव है, ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मिरर से 25 की दूरी पर एक यहाँ स्क्वायर फॉर्म में रखा हुआ है, वायर का एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका साइड हमको दे रखा है एल, दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको दे रखा है, तो इससे जो है इमेज बनेगी वो भी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो इन्होंने जो पूछा है वो ये पूछा है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय इमेज क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय इमेज क्या होगा। ठीक, ये पूछा है इन्होंने। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे, तभी उसके बाद हमारी बात बनेगी। तो फिर वही हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए मिरर का सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, जो कि आएगा हमारा ये, यहाँ पे देखिए f है हमारा -10 सेंटीमीटर और u है हमारा -25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा v प्लस 1/-25 इज इक्वल टू 1/-10, इसकी वैल्यू आ गई। तो 1/v इज इक्वल टू आया 1/10 माइनस का प्लस 1/25, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है -5 + 2 इज इक्वल टू -3/50, 1/v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू है -50/3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी आ गई इमेज की पोजीशन जो कि उधर बन रही है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज क्या होगा, -b/u, माइनस लिखा फॉर्मूले का, ये आ रहा है -50/3, तो हमने लिखे -50/3, और देखिए u कितना है वो है -25, तो इसको हमने दिया काट, ये -50/3 था, ये भी कट गया, तो हमारा जो ये आया -2/3, मैग्निफिकेशन आया इमेज का -2/3, मैग्निफिकेशन आया -2/3। अब देखिए क्या चीज है यहाँ पे, जो साइज इसके साइड का होगा, स्क्वायर के साइड का, उसका 2/3 पोर्शन यहाँ बनेगा। तो हम पूरा एरियल मैग्निफिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला ना लगा करके सिर्फ यही सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन क्या लगा देते हैं, और वो क्या होगा, m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई h1, या क्या। अब देखिए h2 डिवाइडेड बाई h1 जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है -2/3। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है h2, और h2 आ गया तो ये आ गया 2/3 इंटू h1, माइनस लिखना चाहिए, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया -2/3 इंटू h1 हमारा कितना है 3 है, तो ये आ गया हमारा -2h2। तो इसका क्या हो रहा है, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो ऐसे यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ठीक है, जिसकी साइड आएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो एरिया ऑफ इमेज है, एरिया ऑफ इमेज वो हमारा क्या आएगा, साइड स्क्वायर,
इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया इमेज आ रही है हमारी एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू का 2 स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ इमेज आ जाएगा और यही हमारा होगा आंसर। इस क्वेश्चन में हमारा एरिया ऑफ इमेज पूछा था। 3। हाँ बच्चों देखिए एक क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये और क्वेश्चन से। देखिए ये एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन से यहाँ पे इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे स्क्रीन और इसके बीच की दूरी हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस स्क्रीन से कितनी दूरी पर हम एक ऑब्जेक्ट रखें, इस स्क्रीन से कितनी दूरी पर हम एक ऑब्जेक्ट रखें कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली इसी स्क्रीन पे बने। ठीक है, एग्जैक्टली इसी स्क्रीन पे इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बने, ये यहां पे इन्होंने पूछ रखा है। अब जाहिर सी बात है कि स्क्रीन फ्रंट पे है, स्क्रीन जो है इसके फ्रंट पे है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टर बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए हमको क्या दे रखा है इस तरीके से यहाँ पे, तो देखो फोकस दूरी दे रखी -10 सेंटीमीटर और इमेज की पोजीशन दे रखी 35 सेंटीमीटर फ्रॉम जो है मिरर, ये हमको यहाँ दे रखा है। तो हमारा क्या फर्ज होता है, हमारा फर्ज होता है कि अगर हम ये यू निकाल लें तो हमें ये पोजीशन पता लग जाएगी। हमसे ये पोजीशन पूछी, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर का फार्मूला यूज करके हम निकाल लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक, तो देखिए क्या होगा, ये होगा वही हमने फिर मिरर का फार्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f। की वैल्यू हमको दे रखी 11 - 35 प्लस 1/u हमें निकालना है और फोकल लेंथ हमको दे रखा है -10। तो ये हो गया 1/u = -1/10 प्लस 1/35। इसका जो एलसीएम आया वो आया 70 और ये आया -7 + 2 1/u = आ गया हमारा -5/70 और u = आ गया -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि u यानी कि ये चीज हमारी आई 14 सेंटीमीटर। x कितना होगा हमारा, ठीक है, x जो हमारा दिया हुआ है x होगा हमारा 35 - u यानी कि 35 - 14 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट स्क्रीन से 21 सेंटीमीटर दूरी पे जब रखेंगे हम तो इसकी इमेज एग्जैक्टली हमारी स्क्रीन पर बनेगी। इस तरीके के और भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के और भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी अब करिएगा। और नहीं तो मैं जो इसका न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, वो फिर जो है उसमें इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है अगला। इसमें क्या है कि एक कॉनकेव मिरर हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। ठीक, इसकी कुछ इमेज कहीं बन रही होगी। क्वेश्चन में जो पूछा है, जो कहा है वो यह है कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो इमेज कितना शिफ्ट होगी, इमेज शिफ्टिंग पूछी है। समझिए आप कि यदि हम ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर टुवर्ड जो है शिफ्ट कर दें मिरर की तरफ, तो इमेज कितनी शिफ्ट होगी अपने प्रीवियस पोजीशन से। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इमेज की पोजीशन दोनों कंडीशन में निकालनी पड़ेगी, फिर उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, हमारा शिफ्टिंग आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा जो है हम निकालेंगे इमेज
पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। मिरर से जो 40 सेंटीमीटर है, तो देखिए कितना आ रहा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा हुआ फॉर्मूला। अब ये आएगा 1/v प्लस 1/-40 इज इक्वल टू 1/f। कितना हमारा r दे रखा है, इसमें r 30 यानी कि हो जाएगा -15। ओके, अब देखिए हम इसको निकाल रहे हैं, तो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/40 ये आ गया। अब इसका जो हमने लिया एलसीएम 120, ओके 120 आया इसका एलसीएम, और ये आ गया -8 और +3 ये आया -5 डिवाइडेड बाई 120। कटिंग मारेंगे इसको तो v हमारा आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी पहली कंडीशन में हम उसको v1 लिख लेते हैं, इमेज आ रही है हमारी -24 सेंटीमीटर पे फॉर्मेशन हो रही है। अब क्या करते हैं, अब हमारा u बदल के हो गया, u 15 सेंटीमीटर उधर चला गया, तो पहले थी पोजीशन 40, फिर आ गया -15, 15 से चला गया, तो अब ये 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है। देख लीजिए फिर से, पहले इमेज की पोजीशन थी, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, 15 सेंटीमीटर हमने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी बची ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, तो ये हमारी कह रही 25, इसमें से हमने इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है और कैसे आता है। ठीक, फिर इसमें हम वही मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, फेमस फार्मूला ऑफ मिरर। तो देखिए पोजीशन निकालेंगे हैं, इस बार हम इसको लिख देते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस हो गया हमारा ये सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये आ रहा है। तो इसके हमने V2 लोकेशन ले ली और ये आ गया 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। तो 1/V2 इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। ये आया हमारा V2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिए 75 होगा इसका वो एलसीएम, और ये होगा -15 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा -2/75 1/V2, और V2 की पोजीशन आ गई 75 डिवाइडेड बाई 2, वो भी माइनस का, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 37.5 सेंटीमीटर ये आया। यानी कि हमारा V2 आ गया -37.5 सेंटीमीटर ये आया। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पूछा था जब हम ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इमेज पहले पढ़ रहा था -24 पे, ये आ गया -27 पे। तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज है, शिफ्टिंग ऑफ इमेज ये क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इमेज क्या होगा, ये होगा हमारा V2 माइनस V1। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं -37.5 माइनस और -24 हमने यहाँ पे इसको लिखा, तो आ गया -37.5 प्लस 24 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.5 माइनस सेंटीमीटर। ये आया शिफ्टिंग, ऐसे लिख दो इसको। तो क्या हुआ कि ये जो है इस साइड में हमारा 13.5 सेंटीमीटर हमारा इमेज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर दे रखा है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो और इसके थ्रू जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। यहाँ ये नहीं दे रखा है कि रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, बस 3 टाइम मैग्नीफाइड है। तो हमको बतानी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि हमको बताना है यू हमारा क्या निकलेगा। ठीक,
यू हमारा क्या होगा। तो देखिए अब इसमें ये तो दे ही रखा है कि मतलब कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, दोनों केस हमको इसमें लेने पड़ेंगे। एक बार m दे रखा होगा -3 और एक बार होगा m हमारा +3, ये हमको करना पड़ेगा। और देखिए f दे रखा है हमको, u पूछा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको f और u के फॉर्म में मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि था ये m = f/f-u, यही इसमें लगेगा। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसमें हमारा मैग्निफिकेशन है +3 वाला केस लेते हैं। तो देखिए +3 मैग्निफिकेशन हो गया। फोकल लेंथ हमारी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है -50 लिखेंगे का एक हमारा कॉनकेव मिरर है, और इसको हमने इस तरीके से ऐसे रख दिया। तो ये आ गया हमारा -45 -3u = -15 और -3u = +30 और u आ रहा है हमारा -10 सेंटीमीटर। ये हुआ फर्स्ट केस में। अब देखिए सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस यहां से देखते हैं। सेकंड केस जब मैग्निफिकेशन हमारा है -3, तो अब देखिए फिर वही करेंगे, m = f/f-u। तो ये हो गया -3 = f हमारा कितना हो गया, -15 डिवाइडेड बाई -15 और -u। कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए आ गया +45 प्लस u = -15, 3u आएगा, +3u, 55 + 3u = -15, यानी कि 3u = हो गया हमारा -60 और u इस केस में आ रहा है हमारा -20 सेंटीमीटर। ठीक, तो बच्चों इसमें हमारी u की 2 पोजीशन आएगी, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स दे रखा है, ये नहीं लिखा कि 3 टाइम्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसलिए हमने दोनों केस लेने पड़ेंगे। और यही इस क्वेश्चन की जो थी खास बात थी। तो जब हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो u हमारा आया है -10 सेंटीमीटर, और जब मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है तो u हमारा आया है -20 सेंटीमीटर। इसलिए हमको क्वेश्चन में सब चीज ध्यान से देखनी चाहिए। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन और है। ये एक हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, इसको शिफ्ट करके हम 9 सेंटीमीटर पे ले आते हैं। तो होता क्या है कि मैग्निफिकेशन इन सेकेंड केस, मतलब इसका भी पहले केस में भी मैग्निफिकेशन होगा, इसको हम लिख लेते हैं m1, फर्स्ट केस में जो मैग्निफिकेशन था, और मैग्निफिकेशन जो सेकेंड केस में भी कुछ होगा जब वो 9 सेंटीमीटर पे आ गया। तो कंडीशन हमको दे रखी है कि मैग्निफिकेशन इन सेकेंड केस इज 3 टाइम्स देन इन फर्स्ट केस। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब पहले केस में 15 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने आगे कर दिया तो फिर उसकी इमेज बनी। तो उस केस में मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गया फर्स्ट केस का। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर बताइए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ये हमको बताना है। तो हम सपोज कर लेते हैं वो f है। अब देखिए हमको इसमें दे क्या रखा है, सिर्फ हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और मैग्निफिकेशन दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, u। ठीक है, और फोकल लेंथ पूछा है, तो हम मैग्निफिकेशन का f और u वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारा m1 हो गया हमारा f/f-u1। ठीक, और m2 हो गया हमारा f/f-u2। अब जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है m2 = 3 × m1, तो इसको यहां पुट कर देते हैं। तो f/f-u2 = 3 × f/f-u1, f से f कट गया। ठीक,
अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे तो f माइनस u1 इज इक्वल टू f माइनस 3u2। वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। तो f माइनस 15 बराबर 3f माइनस 3 इंटू माइनस 9। तो ये आ गया f प्लस 15 इज इक्वल टू 3f प्लस 27। ओके, इस हिसाब से ये आ रहा है 2f इज इक्वल टू माइनस 12 और f की वैल्यू आ गई माइनस 6 सेंटीमीटर। यानी इस मिरर की फोकल लेंथ हमारी होगी माइनस 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा ये वाला जो मिरर है, ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। बच्चों ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का, जिसमें दो मिरर का हम यूज करते हैं। और मिरर भी कौन कौन से हैं? एक है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये टिपिकल होता है और कई तरीके के कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनते हैं, तो उसमें से हम आपको एक करवा रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको तब करवाऊंगा जब न्यूमेरिकल का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक मिरर है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। ठीक, अब देखिए इस तरीके से इसका अरेंजमेंट यहाँ पे बना हुआ है। एक हमारा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे दे रखी हैं और क्या क्या हमको करना होगा। हो सकता है बच्चों कि मेरे से फिगर उतना अच्छा ना बने, एग्जैक्ट ना बने, लेकिन कंसेप्ट एग्जैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, यहां से यहां की दूरी जो है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखा है और इस जगह से 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। ठीक, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट एक हमारा रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर। इसकी हमारी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से पूछा है कि फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से कितनी दूरी पे बनेगी। इधर बनेगी, इधर बनेगी, किधर बनेगी पता नहीं, कितनी दूरी पे बनेगी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर से देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसकी 20 सेंटीमीटर है। यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी फाइनल इमेज कहां से बनेगी। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। हम एक किसी मिरर को पकड़ लेते हैं और उसी से सब कुछ करेंगे। तो हम मानते हैं सबसे पहले कि इसकी इमेज फर्स्ट यहाँ पे बनती है। तो यहां से एक हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर पे। जाहिर सी बात है 25 है तो इधर तो कम होगा। और यहां से एक रे ऐसे पास हुई जो एग्जैक्टली इस पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो लाइन पैरेलल जाती है वो आएगी हमारी फोकस दूरी से पास होकर के, फोकस दूरी से पास करेगी। तो देखिए ये हमारा आया इस तरीके से, लाइन आ रही है, रे आ रही है और ये इस पे जो है एग्जैक्टली यहां पे ऐसे कहीं टकराएगी, टकराई। अब होगा क्या कि चलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब जो रे हमारी फोकस से पास होती है वो आती है पैरेलल, तो ये हमारी रे आ गई पैरेलल इस तरीके से। अब क्या हुआ, देखिए हो क्या रहा है, अब ये रे यहां से होगी रिफ्लेक्ट इस तरीके से सीधे सीधे सीधे, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आगे कहीं मिल नहीं रही है, कहीं नहीं। अब समस्या ये है, तो अब देखिए क्या है कि इसको हम थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसको इधर बढ़ाएंगे, तो हमारी इमेज यहां पे वर्चुअली कहीं पर फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा इसका। ठीक, और ये हम और पीछे इस तरीके से बढ़ाएंगे तो इसका यहाँ पे हमको कहीं पे मिलती हुई कहीं दिखाई देंगी इस तरीके से। तो ये हमारा
फाइनल इमेज आएगा। ठीक है, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा जो हमारा दे रखा है। जो फाइनल इमेज हमारी बनेगी वो ये बनेगी यहां पे आकर के, ये ठीक है, ये हमारी फाइनल इमेज बनेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में होता क्या है, इसका कंसेप्ट कैसे चलता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऐसा होता है कि पहले एक मिरर कोई भी ले लीजिए, है ना, वो हमारा उससे एक इमेज बनेगी। जैसे कि मान लीजिए ये यहां ना रखा होता तो इसकी इमेज यहां पे आकर बन जाती, लेकिन अब ये यहां पे रखा हुआ है तो इसने क्या हुआ कि रेस को रोक दिया और रेड डिफ्रैक्ट हो गई, इसकी इमेज पीछे बन गई। तो जो पहले मिरर की इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसका कंसेप्ट ये है, पहले मिरर की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक और इमेज बनेगी सेकंड मिरर द्वारा, वो हमारी फाइनल इमेज होगी। यही इसका कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं बाकी करके आपको दिखाता हूं कि कैसे सवाल होगा। तो देखिए पहले हमने इस कॉनकेव मिरर के लिए हम इमेज की पोजीशन निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा 1/v + 1/u = 1/f। ओके, अब देखिए 1/v हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है, प्लस 1/u हमारा कितना है 25, तो हमने लिख दिया -25 और ये हो गया हमारा -20। ये आ गया इस तरीके से। देखिए v की पोजीशन हम निकाल रहे हैं तो ये आ गया हमारा ये आ रहा है -1/20 और +1/25। इसका एलसीएम आ रहा है 100 और ये है -5 + 4 और ये आ गया इस तरीके से 1/100 1/v = तो v की पोजीशन आई -100 सेंटीमीटर। ठीक है, v की पोजीशन आई -100 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से 100 सेंटीमीटर दूरी पे हमारी इसकी इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर द्वारा फर्स्ट इमेज जो आ गई, ये आया। अब ये इमेज, ये वाली इमेज जो होगी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यही इसका कंसेप्ट है, पहले वाले मिरर की इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब देखिए इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे। तो देखिए ये दूरी है 100 और ये है 50, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई हमारी, ये हो गई 50 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी है 50 और ये है पूरी 100, तो ये दूरी हमारी 50 सेंटीमीटर हो गई ना। तो इस अब क्या हुआ, यही दूरी इस मिरर के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का, तो इसके लिए u हो जाएगा 50। बात नंबर 1 इस क्वेश्चन में। बात नंबर 2 आती है, हम इसको यहां बिगाड़ दे रहे हैं बच्चों। बात नंबर 2 जो आती है वो ये आती है कि अब रे का जो हमने साइन कन्वेंशन बताया था वो यहां पे थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। कैसे, मैंने कहा था कि जिधर से रे आएगी उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। अभी तक हमने जितने भी बताया उसमें रे इधर से आ रही थी, लेकिन इस मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए रे इधर से आ रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव। अब देखिए ये इस हिसाब से हो गया पॉजिटिव u। ठीक, तो u की वैल्यू जो हमारे लिए यहाँ पे आ रही है वो आएगी +50 और f भी हमारा होगा प्लस में। ठीक, ये आ गया। तो अब हम इमेज की पोजीशन निकालेंगे तो लिखेंगे 1/50 बराबर 1/15, ये आया। तो अब इस हिसाब से जो v हमारा आएगा वो भी आएगा 1/15 - 1/50। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 150 / 10, ये आ गया 10 माइनस और ये आया 3, तो आ गया 7/150। 1/v की वैल्यू जो आई, तो v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 150 / 7। ठीक, ये आ गई क्या कहते हैं इसकी इमेज की पोजीशन, ये आई इमेज की पोजीशन। ठीक, अब जो है इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी आए इससे मतलब नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता, और वो भी आ रहा पॉजिटिव होने के कारण की इमेज हमारी इस डायरेक्शन में बनेगी। तो ये हमारा
था इसका कंसेप्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे बच्चों को बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आपके पास बुक्स होंगी इसमें दिया होगा, बल्कि मैं एक जो है आपके लिए वीडियो बना दूंगा सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में। इसमें कभी यहाँ पे प्लेन मिरर रख देते हैं, कभी यहाँ पे कुछ उल्टा रख देते हैं, फिर लेंस आएगा तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन आता है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और फिलहाल ये आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अपनी बेटी से भी इजाजत चाहूंगा कि वो मेरे को वीडियो खत्म करने की आज्ञा दे। थैंक यू बच्चों। हेलो, तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।